नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। ये 90 डिग्री एंगल होता है, समकोण होता है। ये लंब, आधार, अवकर्ण। त्रिकोणमिति की जो मान होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात है। लंब का कर्ण का क्या अनुपात, लंब का आधार का कर्ण का, आपस में इन भुजाओं का साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के माध्यम से क्या अनुपात है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर टेन के बाद आता है कोट थीटा, कोट के बाद सेक थीटा और अंत में आता है कोसेक थीटा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला इस तरीके से हम प्रचलित में है, इसको हम कर सकते हैं LAL डबल KA। यहां पर ये साइन को हम दर्शाते हैं, ये कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन की वैल्यू अगर निकालनी है, साइन ये है L/K मतलब लंब बटे कर्ण। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। इसका अनुपात लंब का अनुपात बटे कर्ण का अनुपात। इसी प्रकार कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन लंब बटे आधार। फिर कोट नीचे से अपोजिट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक आता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से हम साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय पहले ही जानते थे। इसमें कर्ण का जो वर्ग है, अगर मान लीजिए हमको दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी ज्ञात करनी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार अब निकालेंगे हम लंब का स्क्वायर। अगर निकालना है, लंब की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास कर्ण और आधार की वैल्यू होगी। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हमको आधार ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण बड़ी भुजा है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद जैसे साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो हम साइन को लिख सकते हैं 1/कोसेक। साइन कोसेक का अपोजिट है, कोसेक साइन का अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले समझने हैं आज आपको। और कोसेक थीटा इक्वल टू साइन 1/साइन थीटा। ये होता है 1/साइन। सेम आगे बढ़ेंगे, कोस थीटा होता है सेक का अपोजिट, तो हम कोस थीटा को लिखेंगे 1/सेक थीटा और सेक थीटा को लिखेंगे 1/कोस थीटा। इसके बाद आया टेन, कोट का उल्टा है
कॉट टेन पर, तो टेन थीटा, इसको लिखेंगे 1/cot थीटा। अब देखिए टेन 1/cot भी होता है और टेन साइन अपॉन कॉस भी होता है। साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को डिवाइड करें, कट से कट कट जाएगा, तो ये भी लंब अपॉन आधा होता है, ये भी टेन, तो इसको हम साइन अपॉन कॉस से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी इसके बराबर होता है। टेन की वैल्यू 1/cot भी होगी और साइन अपॉन कॉस भी होगी। इसी प्रकार कॉट की वैल्यू 1/10 होगी और कॉस अपॉन साइन भी होगी। एक बार पुनः देख सकते हैं फॉर्मूले को, त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप, ये 90 डिग्री एंगल होता है, लंब, आधार और कर्ण। हम इस फॉर्मूले से थोड़ा सरल पड़ जाएगा, LA/L/AA, ये L साइन, A cos, L tan, A cot, K sec और K cosec से प्रदर्शित करें तो साइन की जो वैल्यू होगी L/K लंब अपॉन कर्ण, cos की वैल्यू A/K आधार अपॉन कर्ण, tan की वैल्यू L/A लंब अपॉन आधार, cot की वैल्यू नीचे से A/L आधार अपॉन लंब, sec की वैल्यू K/A कर्ण अपॉन आधार, cosec की वैल्यू K/L कर्ण अपॉन लंब। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, कर्ण अगर ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अगर आधार ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए साइन की जो वैल्यू है वो कोसेक की वैल्यू के अपोजिट है, तो साइन की वैल्यू 1/कोसेक थीटा भी हो सकती है और कोसेक की वैल्यू 1/sin थीटा। ऐसे ही कॉस की वैल्यू 1/sec थीटा के बराबर भी होगी, सेक की वैल्यू 1/cos थीटा बराबर होगी, टेन की वैल्यू 1/cot भी होगी और साइन अपॉन कॉस भी होगी। इसी प्रकार cot की वैल्यू 1/10 भी होगी और cos अपॉन साइन भी होगी। तो ये हम फॉर्मूले, ये फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के लिए फॉर्मूले हैं, इससे हम त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दिया है, ये एक त्रिभुज दिया है, इसमें tan थीटा की वैल्यू मानो 3/4 दिया है, तो 3 ये लंब हो गया, 4 कर्ण हो गया, लंब आधार, सॉरी ये आधार हो गया, tan लंब का आधार होता है तो लंब तो हो गया 3, आधार हो गया 4। अब वैल्यू पूछ सकता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा की मान ज्ञात करने हैं या सारे मान ज्ञात करने शेष। तो सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले से। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारे पास 3, आधार 4, तो यह 9 + 16, कर्ण का जो स्क्वायर है वो 25, तो कर्ण की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ये हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमको मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन थीटा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारा दे रखा है 3, कर्ण 5, ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आधार अपॉन कर्ण, तो आधार दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 5, और भी शेष त्रिकोण के अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी, एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू।